हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब, कमेंट करिएगा। और आप लोगों को और बात करनी है तो भाई आप लोग बात कर सकते हो आपके भाई के इंस्टाग्राम चैनल में द समरी व्लॉग्स के नाम से। आपको सेम मैं इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा। प्लस दोस्तों आप लोगों से एक ओपिनियन भी लेना था। रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ भाई कमेंट करना कि भाई मैं हमेशा सोचता था कि मेरा एक टेक चैनल हो, और मैंने इस चैनल को भी टेक बनाया था, लेकिन बाद में मैंने बाइक रिव्यू में आ गया। उसके बाद मैंने दूसरा चैनल बनाया, उससे भी मैंने टेक बनाया था, फिर मैं उसमें भी बाइक रिव्यू में शुरू हो गया। तो मैं चाहता हूं कि भले ही मेरे चैनल पे ज़्यादा व्यू ना आए, चल जाएगा, बट मुझे एक टेक चैनल ऑन करना है यार। एक टेक चैनल पे मुझे काम करना है। क्या आप लोगों को लगता है कि इस टाइम पे टेक चैनल बनाना सही रहेगा? क्या चैनल वो ग्रो होगा? क्या आप लोग वो चैनल को सपोर्ट करेंगे? इसके लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल, भाई इतने दिन से आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आप लोगों को टेक चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा, और आप लोग साथ देंगे या नहीं देंगे। तो चलिए अब आज के इस वीडियो के टॉपिक में आते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूं कि आप NH200 को कैसे इजी डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस अमाउंट में ले सकते हैं। मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में भी बताने वाला हूं, प्लस फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। NH200 के फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप NH200 फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई यहाँ पे NH200 का अभी जो प्राइस हो गया वो क्या प्राइस हो गया है। ऑब्वियस सी बात है भाई, प्राइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों अगर NH200 के प्राइस के बारे में बात करें तो ये एक्स-रूम प्राइस हो गई है अब अराउंड 1,40,666 रुपीज़, 1,40,666 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्स-रूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में NH200 बता रहा हूँ आपको, ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,68,000, 1,68,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की नीड होती है, यानी कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। देखिए आपको बता दूं कि दोस्तों आपके लिए सबसे पहले एक आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा फाइनेंस के लिए, जो कि आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या फिर आधार कार्ड हो सकता है, क्योंकि पैन कार्ड में ना आपका वो नहीं होता, एड्रेस नहीं होता। ठीक है, अगर आपका खुद का घर है तो आपको देना पड़ेगा आपके घर का बिजली बिल, वो किसी के भी नाम से वो चलेगा। लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मम्मी के नाम में, पापा के नाम पे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं, देखिए घर अगर आपका खुद का है तो बिजली बिल किसी के भी नाम का वो चलेगा, क्योंकि भाई आधार कार्ड में ऑब्वियस सी बात है कि मम्मी या पापा का जो नाम है वो मेंशन रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं कि अगर आपके पास चेक है 2-3 तो वो देने पड़ेंगे। जहां से आप पैसे कमाते हैं, आपकी सैलरी आती है, सैलरी स्लिप है तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर बैंक, और उसके बाद बैंक पासबुक का 6 महीने का आपको स्टेटमेंट देना होता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप ITR फाइल कर दो तो और बेहतर है, क्योंकि उससे बाइक बहुत जल्दी फाइनेंस हो जाती है। ठीक है, और ITR फाइल का भाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप साल में 4.5-5 लाख का ITR फाइल कर रहे हो, गवर्नमेंट को दिखा रहे हो, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके लिए बहुत बेटर रहेगा और आप हर चीज़ें बहुत अच्छी आसानी से फाइनेंस करा सकते हो। तो ये भी आप अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, 2-3 फोटो और कुछ आपके साइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने डाउन पेमेंट ले लिया है 55,000, जी हाँ 55,000 रुपये हमने DP लिया हुआ है। ठीक है, अब 1,68,000 आपकी बाइक का प्राइस है, 55,000 रुपये हमने दे दिया डाउन पेमेंट अमाउंट। अब डाउन पेमेंट आपने 55,000 रुपये दे दिया तो आपका जो टोटल बचा हुआ अमाउंट है वो है 1,13,000 रुपये, 1,13,000। अब जो गेम होगा इसी में होगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी चीज़ फाइनेंस कराते हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ फाइनेंस कराओ, ठीक है, तो आप, और प्लस चाहे आप गवर्नमेंट से कराओ, मतलब गवर्नमेंट बैंक से कराओ या प्राइवेट कंपनी से कराओ, वो आपसे लेते हैं प्रोसेसिंग फीस, जिसमें उनके बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। तो इसमें आपको अराउंड कम से कम 1,13,000 में 7,000 रुपये तो ये आपसे लेंगे ही लेंगे। तो 7,000 रुपये आपका PF अमाउंट हो गया, यानी कि प्रोसेसिंग फीस। टोटल फाइनेंस अमाउंट कितना हो गया? 1,20,000, 1,20,000 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। भाई कोई भी कंपनी आपको फाइनेंस करके क्यों दे रही है? कहीं ना कहीं उनका भी तो फ़ायदा है ना, नहीं तो फिर वो फाइनेंस करके क्यों देगी? यही कारण है। तो और वो उनका जो फ़ायदा होता है उसका जो नाम है आपको पता ही है, वो है आपका इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं ब्याज। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पे आपको इसमें नॉर्मली 8%, 9%, 10%, 11%, 12% ऐसे प्रोसेसिंग फी ऐसे इंटरेस्ट लगता है। वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेसिंग वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे कि कितनी आपकी सैलरी आती है, ITR पे और आपके सिविल स्कोर पे। नॉर्मली मैंने 9%, 10%, 11% देखा है, तो आज की इस वीडियो में हमने 10% लिया हुआ है। ठीक है, 10% हो गया आपका इंटरेस्ट रेट। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराते हो एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो तो सबसे पहले आपको 1 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 12,000 रुपये। कैलकुलेट करके देख लेना, 12,000 रुपये आपका इंटरेस्ट निकलेगा। अब आपका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है? 1,20,000। 1,20,000 रुपये में आपको 12,000 रुपये प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, हमें मेन अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों पे करना है। तो ये हो गया दोस्तों 1,32,000 रुपये, 1,32,000। अब आप इसे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? क्योंकि आप इसे 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आप 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो और 1 साल में ऑब्वियसली बात है 12 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI आएगी दोस्तों, वो आएगी लगभग 11,000 रुपीज़, 11,000 रुपये के आसपास के आपको पे करने पड़ेंगे हर महीने। कब तक? 12 महीने तक। मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, ठीक है। 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है या 11% है। हर कंपनी का अलग अलग रहता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे 11% पे करना हो, लेकिन मैं फिलहाल आपको 10% में कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि 11% भी होगा तो 1% में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों 2 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल का इंटरेस्ट है हमारा 12,000 रुपये। अब 12,000 इंटू 2 कर दो, सिंपल। तो 24,000 रुपये जो है आपका 2 साल का इंटरेस्ट निकल गया। अब दोस्तों आपका टोटल अमाउंट कितना है? 1,20,000 रुपये। उसमें आप 24,000 रुपये प्लस कर दो, जो कि आपका इंटरेस्ट है। तो आपका जो टोटल अमाउंट आ गया फाइनेंस वाला, वो आ जाएगा 1,44,000, 1,44,000 रुपये का आपका टोटल अमाउंट आ गया। अब दोस्तों आप इसे डिवाइड कर दो किससे? 24 मंथ से। ऑब्वियसली बात है भाई, आप 24 महीने के लिए फाइनेंस करा रहे हो, मतलब 2 साल के लिए, तो 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI आएगी अराउंड 6,000 रुपये, 6,000 रुपये के आसपास की आपको पे करना है। कब तक? 24 महीने तक। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये बेस्ट है। 2 साल के लिए फाइनेंस कराओगे, ना ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, ना ज़्यादा बड़ा EMI बनेगा। 1 साल के लिए इंटरेस्ट कराओगे, EMI बहुत बड़ी बनेगी। आगे बताने वाला 3 साल के बारे में, तो 3 साल में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, ठीक है। मान लीजिए आपकी सैलरी कम है, आप 6,000 रुपये EMI नहीं दे सकते, तो 3 साल के लिए फाइनेंस के लिए सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 12,000 रुपीज़, यानी कि 12,000 इंटू 2 कर दो तो 36,000, 36,000 रुपये जो है आपका टोटल इंटरेस्ट आ रहा है। आप समझिए 36,000 रुपये आप अपनी NH2 रेट में एक्स्ट्रा दे रहे हो। 1,70,000 की बाइक कितनी पड़ गई आपको? 2 लाख रुपए। तो इसलिए बोलो 3 साल के लिए ना ही कराओ तो बेटर है। 1,20,000 प्लस 36,000, 36,000 रुपये आप इसमें प्लस कर दो तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 1,56,000, 1,56,000 रुपये के आसपास का आपका टोटल अमाउंट आ गया। अब आप इसे 36 डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई 3 साल में 36 मंथ होते हैं, ठीक है, 36 महीने। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4,333 रुपये, जी हाँ, 4,333 रुपीज़ आपको मंथली पे करनी पड़ेगी। कब तक? 36 मंथ तक। अब आप बताइएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। मेरे हिसाब से तो दोस्तों, मेरे हिसाब से 2 साल के लिए कराओ, सबसे बेहतर रहता है। और मैंने जो वीडियो में पहले बोला था भाई, वो ज़रूर याद रखिए। कमेंट करके ज़रूर बताना क्या लगता है आपको। अगर मैं बनाऊं भाई टेक वीडियो तो क्या वो चलेंगे, बताना ज़रूर। तो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।